मुश्किल बड़ी है आप बड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है, यही इंतजार है खुशियों का ऐसा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, जोर नाल दबा है इन्नी बाडी फजूल आस्ते बनाई है मैंने, पैसे मैंने खर्च किए ना तेरे ते, सही तरह तरीके नाल दबा। शाबाश शाबाश। अम्मी हाँ ये आपने आधी जुराबी क्यों पहनी है? मेरी मर्जी, मेरा करैक्टर है, जैसे मर्जी बनाओ। मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? मैं पहनूंगी आधी जुराब। अम्मी ठीक है। एक बात तो बता, ये मक्खन पॉलिश क्यों लगा रहे हैं? आज से पहले तो तूने माँ के कभी पैर नहीं दबाए। बात क्या, जल्दी बता। वो अम्मी अब बकवास कर जल्दी। 100 का खुला चाहिए। है 100 का खुले का तूने क्या करना है? बस में जाकर टाफियां बेचनी तूने, चेंज बांटना सारों को। नहीं वो मुझे 100 का खुला मिलेगा ना तो मैं बाहर हलवाई की दुकान से जाके गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आऊंगा आपके लिए। ना तुझे किस हकीम ने कहा है कि माँ को लाके जलेबियां खिला? सही बात बता मुझे। नहीं 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 जलेबियां आप नहीं खाएंगी, वो जलेबियां आप खुद अपने हाथों से चच्ची को खिलाएंगी। है उस जलेबी जैसी औरत को मैं जलेबियां खिलाऊंगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, भूल जा। अम्मी और किस खुशी में मुझे बता जरा। वो मेरी बात पक्की होने की खुशी में। बात मैं तेरी कच्ची ना कर दूं? एक दफा तुझे कह दिया तो कह दिया, बकवास ना कर। तुझे समझ नहीं लगती? बात पक्की करेगा, बड़ा आया कहीं से। लेकिन क्यों? कह दिया ना मैं, मुझे शमा की मां नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और इस शमा को ना तुमने बुझा के दम लेना है। उफ अम्मी आप और चच्ची की शादी थोड़ी होनी है। हाय मैं मर गई। हो सीन कट कराएगा, बकवास ना कर। मेरी मर्जी बस, मम्मी मेरी मर्जी। मैं हूँ तेरी माँ, मेरी मर्जी। उसकी माँ को मैं पसंद नहीं करती तो बेटी को कैसे प्यार करूंगी? अम्मी वो आप मुझ पे छोड़ दे। हाय मैं मर गई, फिर सीन कट कराएगा। तू बकवास अपनी बात कर दे तो दफा हो जाए। तो मेरा सिर ना खा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है, ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ जी। अम्मी अगर आपने मेरी और शमा की बात नहीं की ना तो वो मैं नीला तोता खा के मर जाऊंगा। बेटे जी नीला तोता नहीं होता, तोता होता है। मैं खुद खरीद के दूंगी। चल अब दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन मेरे प्यारे आदि, नीला तोता मिलेगा कहाँ से जिसे खाकर तुम मर जाओगे? क्योंकि तोते तो सारे हरे होते हैं। हरा नीला काला पीला जो भी मिला ना मैं खा के मर जाऊंगा। चलो जी, घोर आ गई। तू जो मर्जी कर। सी यू नेवर अगेन। ओके गुड बाय, गो। ओह गॉड, कितनी अच्छी मैचिंग बन जाएगी। मैं तो अपनी माइयों पे यही कलर्स के ड्रेस पहनूंगी। डन हो गया। और जाओ तो मैं दफा हो जाओ, अपनी मैचिंग आप बाहर जाके करो। चलो। ओफो, मैं तो ये बताने आई थी आप बाहर आकर अब्बू की नई मैचिंग बीवी देख ले जो वो अपने साथ लाए। सत्यानाश, किथे मेरी जुत्ती? किथे वे? किथों लवा मैं जुत्ती? नहीं 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 ऐ नहीं ना, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। ऐसी जुत्ती ना। दौड़ो दौड़ो, फड़ो जाके ओनू। अस्सलाम वालेकुम जी। नई दुल्हन का कोई वेलकम ही नहीं है। ठहर, मैं तेरा वेलकम करने चंडाल। तू मेरे घर बड़ी किवें? दस मैनू है। मेरा नाम रुकैया है हाय हाय। और मुझे बबली कहते हैं, जैसा कि रियाज साहब बुलाते। हाय बड़े भाई ना, आपने तो वैसे हद ही मुका दी। अपने जवान जहान बच्चों का ही कुछ सोच लेते। मेरी कड च छुरा कोपिया तुसी। हाँ जी। तोबा तोबा, कितना ड्रामा करती हैं आप। ये तो ढंग से छुरी नहीं पकड़ सकते। ठहर, मैं तेरी चुटिया पकड़ के ना तुझे घर से बाहर निकालू, छुरी में तेरे गले पे फेरूं। मैं चुटिया नहीं बनाती हूँ, चुटिया पेंडू लोग बनाते हैं। और मैं पेंडू नहीं हूँ आपकी तरह। मेरा ख्याल है कि मेरी नमाज का टाइम हो गया। मैं जा रहा हूं। नमाज़े जनाजा का टाइम हो गया। ऐसे रुको, हाँ ताड़ा मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। सुने जरा, नमाज जनाजा से पहले गुसल तो करा दे मैयत को। हाँ एनु जमीला, फड़ी जरा, फड़ी जरा। भला एनु भी मार। तू बड़ी आई है, बड़ी आई कोई दुल्हन। छड्डो एनु। ओए छड्डो, मुंह नोच लांगी मैं तो। अरे छड्डो छड्डो। आए आए ला, किथे गई? हैं किथे गई? उठो टाटी पे क्या हुआ? टाटा सत्यानाश है। इधर आओ जरा, इधर आओ। मुझे क्यों मार रही हो? क्यों ना मारा है? मेरे ख्वाब में आप उसके मुंह से शादी कर रहे थे। तो तुम्हारा ख्वाब था, मेरा क्या कसूर है इसमें? अच्छा ताड़ा कसूर है रे कि आप सही वाली जिंदगी में ना कभी तसव्वुर भी ना करें। ए देखो मैं वाणी उड़ान देगी आपको।
और किधर फंस गया हूँ मैं? देखो भाई, तुम्हारी शक्ल पहले ही माशाल्लाह है, ऊपर से जब तुम ये लटका लेते हो ना, एकदम ट्रम्प लगते हो। क्या वाकई मैं अमेरिका का सदर लगता हूँ? साबका, जिसकी बीवी उसको खुद पसंद नहीं करती। यार तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मजे से गाने सुन रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मजे से गाने सुन रही हूँ? तुम्हें क्या पता, अभी पूरा 1 घंटा ना अम्मी से सलावातें सुनती आई हूँ मैं। वो तो बस अपना जायका चेंज करने के लिए मैं गाने सुन रही थी। तो एक सेकंड, तुम्हें चच्ची ने डांटा है? तुमने भी हमारे बारे में बात की? तौबा करो, मैं ये बात करूंगी तो वो मुझे डांटेंगे नहीं, डायरेक्ट फायर कर देंगी। तो शम्मा तुम किचन के काम ढंग से किया करो ना, ताकि वो गुस्से में आके तुम्हें फायर ना करें। अरे बोंगे, मैं नौकरी वाले फायर की बात नहीं कर रही हूँ। अरे मैं दूसरे वाले, मतलब वो गोली से मार देंगी मुझे। डिचकियो। नहीं 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 भाई, इस तरह तो मैं बेवा हो जाऊंगा। मर्द बेवा नहीं होते यार, औरत जब बीवी होती है तो मर्द उसका मुजक्कर, बेवा ना। पता नहीं तुम स्कूल कॉलेज पढ़ने जाते थे या फिर घास खोदने। वो शम्मा, तुम्हें ये कैसे पता चला है? क्या वाकई? हाँ ना, जब हमें सजा मिलती थी तो हमें ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाता था, और बोरियत होती थी तो सोचते यार घास खोद दो, तो मैं गार्डन बना दिया करता था। वाह भाई, तुम तो बड़े ही होनहार निकले। ये एक्सक्यूज मी, ये कौन सा हार है? वही जो खुद ब खुद गले पड़ जाता है। अच्छा खैर छोड़ो, और ये बताओ कि सरफराज भाई की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? यार वो बुद्धू पाजी गधा बिल्कुल फारिग इंसान है यार। मुझे तो डर है कि वो हमारा भांडा ना फोड़ दे। भांड? तुम्हें भी ना अम्मी का असर आ गया है। भांडा नहीं होता, बर्तन होता है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे घर में ना सारे स्टील के बर्तन है, कुछ नहीं टूटेगा। तुम गाने सुनो, गाने। अल्लाह, कितनी एक्साइटेड हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए इसफी, कि क्या बताऊं। लो जी, इसमें इतनी एक्साइटेड वाली कौन सी बात है? रोज ही तो मिलते हैं हम, वो भी दिन में कई बार। क्या हम कब मिले? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अब तो दिन में हम कई बार मिलेंगे ना, रोज मिला करेंगे। ये कितना मजा आएगा ना। और वो चुईया तड़प तड़प कर फिरा करेगी यहाँ पे। और चुईया को ना कुड़की में बंद करके पकड़ लेंगे, देखना। उफ, कितनी अच्छी बात की है तुमने। कैसी लगेगी ना चूहेदानी में फंसकर ये चूहिया। लो जी, इतनी बड़ी कुड़की कहाँ मिलती है? वो तो निक्की कुड़की जो है ना, निक्की सी चूहे के फंसाने के लिए बनानी पड़ेगी ऑर्डर पर। बहुत अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारी। है अच्छा, और मेरा तो खाने और सूंघने का सेंस भी नॉनसेंस से बड़ा। उफ, नॉटी। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या दोगे तुम जब मिलोगे? सलाम दुआ। नहीं, मेरा मतलब है सलाम दुआ। अब बंदा पहली मुलाकात में तो बंदे को यही देता है ना। वो अब इतना भी मजाक मत करो ना। चलो बताओ, क्या दोगे मुझे जब मिलोगे? तो गिफ्ट क्या दोगे, बताओ ना। गिफ्ट पूछ रही हो तो जो बोलोगी ले आएंगे। बोलो क्या चाहिए आपको? वो ना मुझे चेन बहुत पसंद है। सिगरेट पीती हो? ओ फोन नहीं, सिगरेट नहीं, वो चेन पत्तों वाली। पत्तों वाली चेन? ये कहाँ से मिलती है भला? देखिए जी, मैंने ना कभी बनाई नहीं है इससे पहले पत्तों वाली चेन। आप गेट करोगी तो बना लूंगा, पर ये कौन से दरख्त के पत्तों से बनती है जी? तुम बहुत शरारती हो, समझ रही हूँ मैं। तंग कर रहे हो ना तुम मुझे। मुझे हाय, काश रब्बे पाक मुझे तुम्हारी जैसी एक लड़की दे देता ना, मेरे साथ घर के काम तो करवाती ना, वो हाथ बटाती मेरा। अब चची, आपने ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपका बेटा ही तो हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप ना मुझे गोद ले लें। हैं बेटे जी, गोद में लेने के लिए आप थोड़े बड़े नहीं होगे वैसे?
अब चची आप भी ना, वो मेरा मतलब था कि आप मुझे अपना बेटा मान लें हमेशा के लिए। मैं आपकी हमेशा खिदमत करता रहूंगा। हाय मैं सदके, पर बेटा जी तुम्हारी माँ आ जाएगी। चची बस एक यही काम तो आपको करना है, आपको ना उन्हें मनाना है, वो हमेशा के लिए मुझे आपका बेटा बना दें बस। कह तो तुम सही रहे हो, वैसे तो मैं सदले बदले के साथ खिलाफ हूँ, लेकिन तुम्हारी बात सुन के ना मेरा दिल चाहता है मैं उससे बात कर लूं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं ना बस आपकी वो फर्जंदगी में आना चाहता हूँ। अच्छा हाँ। क्या हो रहा है यहाँ? बम बन रहा है यहाँ पर। ओ बेशरम, वो देखो लड़का हो के वो लड़कियों वाले काम करा रहा है, उसको शर्म नहीं आती? इसे तो वैसे भी शौक है खवातीन के काम करने का। हाँ, उसकी शान नहीं करती खवातीन वाले काम करते हुए। तुम भी कुछ कर लिया करो, डूब मरो शर्म से चुल्लू भर पानी में। वैसे ये इलॉजिकल बात नहीं है, चुल्लू भर पानी से तो प्यास नहीं बुझती है, डूबेंगे कैसे? हाय मेरे रब्बा जी, इस लड़की ने मेरा मत्था घुमा दिया। वो दुपट्टा उतार के ले आना, नाफ ही ना टल जाए तुम्हारी इतना काम करके। इलॉजिकल। माय डियर कजन, चुल्लू भर पानी की मिसाल शर्म से डूब मरने की थी। लो, ये तो एक और इलॉजिकल बात हो गई। शर्म से तो इंसान लाल होता है, ये डूबता कैसे? अगर मैं अब तुम्हारा गला दबाऊं ना, तुम सफेद हो जाओगी अभी। अरे, इसका मतलब है अब मैं व्हाइटनिंग क्रीम लगाना छोड़ दूं तो मेरा गला दबा देना मैं सफेद हो जाऊंगी। अरे ड्रामे छोड़ो ना और तरकीब बताओ कि गला दबाने से सफेद कैसे होते हैं? पहले ना इस हाथ से दबा सबसे पहले ना दांत सफेद होता है। ड्रामेबाज, बेवकूफ आदमी। मैं सच में सफेद होने लगा था यार। हाँ जाओ ना, ज्यादा मिन्नतें मत करवाओ। ज्यादा का तो कहा नहीं मैंने, लेकिन तुम मेरी थोड़ी बहुत तो मिन्नतें कर सकती हो तुम मेरी। अच्छा मेरी माँ, मान जाओ। लेकिन आंटी तो यहाँ है नहीं। मैंने तुम्हें कहा है बाजी, माफ कर दो, गलती हो गई। जा, माफ किया। अच्छा ये बता, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? सुरिंद खुदवानी है तुमसे। वो तो मुझे नहीं आता। हाँ, लेकिन मुझे एक काम बहुत अच्छे से आता है, तो तुम्हारा सर फोड़ना। देखा, इसलिए मैं आ नहीं रही थी। मुझे पता है तुम ना फौरन वायलेंट हो जाती है। क्या वायलेंट मतलब? तुमने मुझे पर्पल बोला है? ऊंचा सुनने लगी हो क्या? वायलेंट मतलब जुनूनी। मैं तो ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, बस पर नहीं है मेरे। ये 1521 नहीं, जिसे ऊंचा उड़ना हो ना यहाँ, वो एयरलाइन की टिकट बुक करवा लेता है। बेवकूफ, मैं ऊंचा उड़ने की बात कर रही हूँ, हवाओं में ऊंचा उड़ने की बात। तो तुम एक काम करो, तुम ना चील बन जाओ। वैसे सारी खुसूसियत ना तुम्हें चीलों वाली ही है। हंस लो, वो परवीन शाकर ने शेर ऐसे ही नहीं कहा था, देखा जो तीर खा के कमान गा की तरह, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वाह वाह वाह, आधा बरस आधा बरस। अगर उर्दू अदब में सप्ली ना दी होती तो पता चलता कि ये शेर परवीन शाकिर का नहीं, अकबर अला आबादी का है। अच्छा भाई, तुम यहाँ मुझे ना उर्दू की क्लास देने नहीं आई, मेरे मसले का हल निकालो। देखो बाजी, मैं जिन निकालने जैसा मुश्किल काम कर सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना मेरे बस की बात नहीं। कितनी जालिम हो तो। मेरा दिल टूट रहा है और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है। अच्छा अच्छा, रो मत, सोचती हूँ कुछ आइडिया। रॉन्ग नंबर पे ट्राई करो। ओ मैडम, रॉन्ग नंबर पे मिस्टर राइट कैसे हो सकता है? लगता है बर्गर वाला आ गया। कितनी अच्छी हो ना तुम, मेरे आने से पहले ही बर्गर मंगवा लिया। एक करेक्शन कर लो, वो बर्गर ना मैंने अपने लिए मंगवाया है, घर में दाल चावल बने वो ठूस लो। अदील भाई, यार तू आदमी है पजामा, ऐसे को डराता है? ओ एक तो ना आप कभी भी खुश मत हो ना, मैं ना कुछ भी कर लूं पावे, आप जो ना हर बात पर एतराज करना बस। वो इसलिए क्योंकि तू सर से लेके पांव तक ना काबिले एतराज शख्स है। ये बता यहाँ क्या करने आया है? कुआं खोदने आया हूँ। ओ खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे घर के अंदर कुआं खोदा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कुआं खोद के उसमें क्या छलांग लगानी है? तुम्हें कुआं खोदना है ना, तुम एक काम करो, तुम ना वो घर के बाहर जाके कुआं खोदो, क्या पता तेल निकला है, और वो जो थोड़ा सा तेल निकले ना उसे अपने ऊपर छिड़क और आग लगा ले। है
पयान ये ठीक बात नहीं है। आप तो अपनी बहन की शादी होने से पहले उसको विवाह करना चाहते हो, अच्छा नहीं है ये। अबे ओ पेंडू प्रोडक्शन, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अगर मेरा और शमा का शादी का मसला ना होता ना, तो तुझ जैसे इंसान को ना मैं घास भी नहीं डालता अपने बहनोई बनने के लिए। ओ पयान मैं कहाँ से खाता भी नहीं हूँ, आप ना अपने पास रखो। बल्कि एक काम करो, जब आपका भूख लगे ना डबल खा लेना मेरी तरफों। वाह भाई वाह, चूटी के भी पर निकल आए हैं। अब पर भी निकलो। और आपको एक बात बता दूं, चूटी अपनी पे है ना कट भी लेती है बड़ी जोर से। वाह वाह वाह, अब तू काटेगा मुझे? ओ देखो पयान, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप जब चाहो तू तड़ाक से बात करो मेरे साथ। मेरी सासू माँ कहती है जैसा मुंह वैसी चपेट। ओ पयान, मैं पेंडू जरूर हूँ पर पगल नहीं हूँ। अब देखो मैं की करता हूँ। धमकी देता है, धमकी? आई सी कहते हैं। और आपको एक बात बता दूं, छोड़ो आपको क्या पता नहीं, जिसको एबीसी की तमीज नहीं है उसको की बताना कि होने वाले बिनोई की इज्जत की होती है। अबे ओ हल्का हो जा, ऐसा ना मेरा ये भारी आदत तुझ पे पड़े। ओ पयान, आज के बाद फटाबी बंद, वरना ना मैंने आपका बाइकाट कर देना है। अबे यार बाइकाट नहीं बाइकआउट होता है। और वैसे धमकी दे रहा है तू मुझे, तू करेगा क्या है? बताऊं? मैं बताऊं क्या करना है? मैं ना सबको जाके बता देना है कि आप ना अपनी बहन के नाजुक जज्बों के साथ और मेरी जिंदगी के साथ क्या लड़ा है। चुप चुप चुप, ज्यादा नहीं बोल। अरे वो ऐसे क्या अजूबा आ गया गेट पर, जिसे दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ तक घसीट के लाई हो? अजूबा नहीं, मेरे ख्वाबों का ड्रीम मैन आया। सब दरवाजा खोल कर तो देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये घर किसका है? अपना ही घर समझिए। वेरी गुड, आप तो बहुत गेस्ट नवाज हैं। कितना अच्छा बोलता है बिल्कुल मेरी तरह। पढ़ा लिखा लगता है, इंग्लिश बोल रहा है। कहाँ से आए आप? जी ये सामने वाली सड़क जहाँ से भी आए हैं बिल्कुल ठीक जगह पे पहुँचे हैं। मीन्स मैं करेक्ट एड्रेस पे पहुँचा। हाँ बिल्कुल, सदियों से आप ही का इंतजार हो रहा है। जी उफ़ो, ऐसे सीरियस ना लें। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और को भी सीरियस लिया जान निकाल दूंगी। हम कितनी दूर से मुझे तलाश करते हुए यहाँ पहुँची। ये मेरा बैग, मेरा बैग। आ जाइए। मेरा बैग। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बैग है। ये तेरा मेरा मत कहें, मुझे शेयर और केयर करने वाले लोग बहुत पसंद है। वैसे आपकी तारीफ कोई नहीं करता सिवाय मेरे, क्योंकि मुझसे अच्छी मेरी तारीफ को कर ही नहीं सकता। माई नेम इज लाइक। नाम भी कितना यूनिक है, लाइक फाइक। ओह नो, लाइक मीन पसंद, मुझे हर कोई लाइक कहता है। अच्छा। अरे भैया, आपको कोई लाइक कहे या डिसलाइक करे हमें इससे क्या। आप नाम बताएं अपना और काम बताएं। आई एम केबल मैन। आपके घर से केबल की तार खराब होने की शिकायत आई थी। क्या? तो आप वो नहीं है जो मैं समझी थी? मैं समझा नहीं मैडम। एक सेकंड, आप इस घर में गेस्ट भी आए थे? मुझे तो कोई मेरे घर में भी ना गेस्ट रखे। तो फिर ये बैग? ये मेरा टूल बैग है, इसमें मेरे औजार। अब इट्स नॉर्मल, बट डोंट वरी। आप आए, मैं आपको बताती हूँ केबल की वायर कहाँ से क्रैक। जल्दी आ जाओ। बताओ पारो, मेरी किस्मत मेरे साथ इतना घिनौना मजाक कैसे कर सकती है? मैं पारू नहीं, नताशा हूँ। सदमे से दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम नताशा हो या पताशा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ, शादी तो दूर की बात, मेरा एक छोटा सा अफेयर नहीं हो पा रहा। क्योंकि तुम एक बुद्धू लड़की हो। हर लड़के में तुम्हें अपना मिस्टर राइट नजर आता है, हत्ता कि उस केबल वाले में भी। दिल का मामला है बसंती, दिल जात पात ऊंच नीच कारोबार कुछ नहीं देखता। ये दिल है कि किलो के हिसाब से बिकने वाली चीज जिसे हर कोई खरीद सकता है। तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, अब और नहीं। थैंक गॉड तुमने ये फजूल के काम छोड़ने का फैसला कर लिया। कम से कम मेरे दिमाग का दही तो नहीं बनेगा ये लड़के फंसाने के तरीके सोचते हुए। पूरी बात तो सुन लो।
मैंने सोच लिया है कि मेरा पड़ाव यही होगा। मतलब वो केबल वाला वही बनेगा मेरा दिल वाला। केबल वाला, दिल वाला। शमा, तुम्हें पता है ये सरफराज जब से शहर आया ना, इसके पर निकल रहे हैं। क्या? वाओ, रियली? इंसान के पर भी होते हैं? मुझे देखने प्लीज जल्दी से दिखाओ ना। यार तुम पागल हो ना, इंसान के पर होते और नहीं पागल के सर पे सींग। सिंह? लेकिन 12 सिंगे के तो होते हैं ना। बी सीरियस यार, वो छुआरे ने ना मुझे धमकी दी है। छुआरे ने धमकी? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? कोई मिस्ट्री मूवी देख लेती या सुबह उठ के आईने में अपनी शक्ल जो दिमाग ही उलट गया तुम्हारा। यार उस बंदर ने कहा कि वो मेरा ना सारा राज फाश कर देगा। बंदर इसलिए कभी इंसान नहीं हो सकता क्योंकि वो बंदर वाली हरकत करता है। ठीक है, अगर उसने अम्मी को जाकर ये बताया कि ज़ूपी आपी को सरफराज के जरिए फंसाने का प्लान मेरा था तो मैं मुकर जाऊंगा। हाँ आदि, वैसे तुमसे ना गद्दारी की तवक्को की जा सकती है। वैसे बताती चलो, ये आइडिया ना तुम्हारा ही था। कौन प्रूफ करेगा? हाँ कौन? आदि, तुम मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे। मक्खी मार नहीं सकती, मुझे मारेगी। अच्छा, अभी बताती हूँ, सब्र कर जाओ तुम। आदि की आज तुम मेरे हाथों से बचोगे। तुम्हें बताइए भाई, मैं लगली लाइक जी, आपने मुझे पुकारा यानी लाइक किया? यस, वेरी मच लाइक। थैंक यू। अगर लाइक कर दिया तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर दें। मेरा आईडी है आई लाइक मी। गॉड, कितनी यूनिक सी आईडी है, बिल्कुल आपकी तरह। लाइक करना तो बनता है मुझे सबका। इस मोहल्ले में केबल ठीक करने का काम मुझसे अच्छा कोई नहीं करता, इसीलिए सब लाइक करते हैं मुझे। और कौन? कस्टमर्स, आप जैसे। कि कोई और भी है मेरी टक्कर में? मजाक कर रही है। एक्चुअली ये ना डराती बहुत अच्छा है। मोहल्ले में जब किसी का बच्चा ना सो रहा हो ना, या किसी को किसी की बात बनवानी हो, तो लोग इंटरनेट पे इसकी सर्विस हासिल करते हैं। ओह, लगता है बहुत डरावनी से तो है ये। मैंने तुम्हें अपनी तारीफ करने को कहा था, टफ्फर। ओ अच्छा, मैंने अपनी तारीफ करनी थी? मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। स्कूल कॉलेज के जमाने से ना इसकी आदतों की वजह से इसकी कोई दोस्त नहीं बनती थी। ये तो मेरा ही ज़ब्त है जो अब तक बर्दाश्त किया इसको। आओ लाइक जी, रुकिए लाइक जी, मेरी बात तो सुनिए लाइक जी। लाइक जी, मेरी जिंदगी का लाइक अनलाइक हो गया। आपको पता नहीं, मैं जान चढ़ा दूंगा आपकी। मैं ये भरोसा रखे मेरा पर, मैं सब कुछ कर दूंगा। आपको पता ही हो रहा है सच्ची कह रहे हैं? इस तरह चुड़ैल से जान छुट जाएगी? अल्लाह जी, ताई जी भरोसा रखें, मैं सरफराज हूँ, सरफराज तो का नहीं था। और आपको पता है मर्द की एक ही जुबान होती है। हाय अल्लाह करे तेरी एक कोई जुबान होए हैं। जे तू ये मेरा काम कर देगा ना तो तू जो मांगेगा वो तुझे खरीद के दूंगी। जी मुझे तो आपकी पेटी का साथ चाहिए। हैं? ऐ तेरी मैनू बड़ी पैड़ी गल लगदी, मुंह च बोलदा की बकवास कर रहे हो? चिबक। अब मेरा मतलब है कि मुझे ना सिर्फ आपकी दवाएं चाहिए ताई जी, बस। ओए दुआएं बददुआएं सारा कुछ तेरा, बस तू ये मेरा काम कर दे। बस जी, ये तो कोई टेंशन है ही नहीं। आपको बहुत जल्द खुशखबरी दियांगा। हाँ हाय सदके जाऊं, वैसे दिल तो मेरा बिल्कुल नहीं करता तेरे सदके जाने का, लेकिन ना जमीला ने तुझे दाल चावल खिला खिला के ना तेरी माती मार दी है। मैं तेरे लिए ना बिरयानी बना के लेके आती हूँ, तो इधर ही बैठ, पैरों की मिट्टी ना झड्डी में आ रही है। चलो भाई चलो। ताई बिरयानी बड़े दिन हो गए। देखा तुमने इसको? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बंदा तो किसी को भी दिखाई दे। तुम भी ना। हरकत कहाँ? ये तो मोशनलेस बैठा हुआ है। पूछते। और भाई है क्या चल रहा है? ओ जी आपके यहाँ तो मंदी चल रही है, पर अपना बिजनेस सही जा रहा है। सरफराज भाई, मुझे लगता है आपने ना कुछ ज्यादा ही कलफ लगा लिए। लगता है कल कपड़े धोते में ना ज्यादा ही अकड़ गए आप। और देखे शुमाबा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के बाद मेरे साथ मजाक बंद।
और इस तरह की कुड़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, जो ना अपने पिणोई के साथ फरी होवे, समझिए आप। डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। बजाने किथे गई यार? तुम लड़कों को देख के इतना पागल क्यों हो जाती हो? बस एक लड़का देखा नहीं था कितना हैंडसम था वो? होगा हैंडसम, लेकिन यार कितना डरा हुआ था वो। पता नहीं क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में। अरे जो भी सोचे सिर्फ मेरे बारे में सोचे बस। और अगर वो एंगेज हुआ तो फिट फेस, ये तो अच्छी बात कर लिया करो। अच्छी बात, अच्छी 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 बात कर ली ना, अच्छी बात। हम मुद्दे पे चले। मुझे नहीं जाना कहीं भी, तुम्हें हर वक्त बाहर जाने की पड़ी रहती है। अकल भी माशाल्लाह है तुम्हारी। मेरा मतलब था छोड़ दो पीछा इस बेचारे का। मैं कौन सा तलवार लेकर उसके पीछे भाग रही हूँ? वैसे भी दिल को दिल से राह होती है, एक दिन वो जरूर आएगा मेरे पास। मेरा है मेरे पास। अबे शहजादे, यार जिंदगी ना एक तमाशा बनकर रह गई है यार। अबे बात सुन। सुना यार, एक घर में एक लड़की मेरे पीछे पड़ गई। अबे बेटा, भरी धूप में घर से बाहर निकलेगा तो यही होगा। ओए चबल, चुड़ैल नहीं, असल लड़की की बात कर रहा हूँ। अबे माँ कसम, तेरी तो किस्मत जाग गई शहजादे। कहाँ यार, मैं तो डर गया था कहीं उसके घर वाले पकड़ कर मुझे फेंटा ही ना लगा। मतलब तूने उसे लिफ्ट ही नहीं कराई? लिफ्ट तो मरी में होती है, मैं कैसे? अबे चपड़ गंजू, जिंदा लड़की तेरे पे लाइन मार रही थी और तूने उसे कुछ भी नहीं किया? मैं कौन सा रियाजी काफी जो वो मुझ पर लाइन मार। भाई तू एक काम कर, उसका नंबर दे दे मुझे। क्यों, तूने क्या कहना है उससे? अबे मैं पूछ लूंगा, बाजी खैर खैरियत है, कोई काम वाम की जरूरत हो किसी चीज की तो मैं हाजिर हूँ। अबे भाई मेरा टाइम पास हो जाएगा यार। तेरा और तेरी सोच का दुरफिट है मुँह। कोई और कंप्लेन आई किसी घर से? अबे भाई मेरी तो रोज कंप्लेंट आती है मेरे घर पे। मैं केबल कंप्लेन का पूछ रहा हूँ, डायरी निकाल। अबे छोड़ कंप्लेंट को, चलते हैं पठान की होटल पे, दूध पत्ती चाय पीते हैं और सारी कंप्लेंट तुझे बता देता हूँ। चल यार, मेरा भी मूड कर रहा है। वे जद्दू होली जई लेना मेरा नाम, मैं था मर। हेलो हेलो टेक्सटिंग, हेलो। वाह, जिंदगी में पहली बार लव्स टेस्ट तुम्हारे मुंह से इतनी आसानी से अदा हो रहा है। याद है स्कूल में तो सिट्टी घूम जाती थी टेस्ट वर्ड सुन के। सुस्त और काहिल लोग अपने और दूसरों के पास्ट में जीते रहते, जबकि अप टू डेट लोग हाल में जीते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अब ना तुम्हें बाकी जिंदगी हॉल में ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि सबकी तो शादियां हो जाएंगी, फिर सबके सब कमरों में चले जाएंगे, तुम्हारे हिस्से में तो हॉल ही आएगा। दुश्मनों को खबर हो कि मेरी जिंदगी का प्रिंस चार्म आ गया है। ओह, प्रिंस चार्मिंग, मतलब वो डॉगी जो मुश्ताक भाई लाया आज। हाय अल्लाह, तुम पे और तुम्हारे घटिया ख्यालात पे 150 इंच की मल्टीप्लस लानतें। तुम्हारी लानत तुम्हें मुबारक, सूद समेत। तुम्हें जरूर तजस्सुस होगा कि आखिर वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। वो बहन, वो जहाँ रहता है ना, तुम भी वहीं चली जाओ। जान छोड़ो, सुकून से खाना खाने दो मुझे। तुम वो शितरमुर्ग हो जो हकीकत को सामने देख कर ना रेत में सर छुपा लेती हो। बेटा, हकीकत बदलने वाली नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बहनोई से जरूर मिलवाऊंगी। See you, bye. कौन है वो? कौन हो सकता है? पयान मेरी गाल तक। पयान क्या उछल रहा था? हाँ,
ओ पयान मैं तो चलता भी इतना धीरे हूँ, मैं उछलूंगा कैसे भला? मेरा मतलब कि तू वो अम्मी से क्या गिटपिट कर रहा था पता? अच्छा वो तो मैं उनको अपने काबू में कर रहा था। क्या तुम जूबी आपी को छोड़कर अम्मी? अल्लाह तोबा देखा शमा बाजी कितनी घटिया सोच है इनकी, और मैं तो उनको अपनी बेबे समझता हूँ। और देखे पयान, मुझे जूबी जी के साथ साथ उनकी दुआएं भी तो चाहिए ना। वाह भाई वाह, पहली बार आपके दिमाग ने खुद से काम किया है। हाँ वैसे तुम क्या रहते हैं उनसे? हाँ ओ जी मैं उनको कहने लगा तो पता चला क्या कहूँ, वो तो उस आंटी की वजह से परेशान है जो चचा के पीछे कब से हाथ धो के पड़ी है। ओ जी मैंने तो बस उनसे इतना कहा कि आप फिक्र ना करें। हाँ वैसे तुम कौन से पीर हो? और मैं तो मंगल बुध जुमेरात भी नहीं हो। अरे यार मेरा मतलब वो बाबा वाला पीर कि तुम्हारी एक फूंक से वो खातून भाग जाएंगी। एले आपको किसने कहा कि मेरी फूंक से भागेगी? सिर्फ मैं नहीं, हम सब ने मिलकर पकाना है उनको। लेकिन वो भागेंगे क्यों? उन्होंने कौन सा रेस के मुकाबले में हिस्सा लेना है? चुप, तुम वैसे ठीक कह रहे हो। प्लान क्या है? प्लान था आप दोनों ने मिलकर बनाना ना जी, मैंने तो सिर्फ अम्मा जी को तसल्ली दी है। बड़े पाइन अखबार उल्टा पकड़ा हुआ है। आपके भाईजान का ना दिमाग भी उल्टा है, सिर्फ अखबार नहीं। मैं तो खबरें पढ़ रहा था। खबरें पढ़ रहा था। इन खबरों को छोड़ के ना अपनी खबरों की फिक्र करें। क्या हो गया भाभी, इतना गुस्सा किस बात का है? तू तो ना मेरे से बात ही ना कर। हैं बड़ा मुझे कहता था मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, छोटा बन के दिखाया पर भाई पुई कोई नहीं। बाजी जी क्या हो गया? ब्रेका कड्डो, मेरे मियाँ के पीछे ही पड़ गई हो। तुम सारे मिले हुए उनके साथ, सारे के सारे। और तुझे तो जमीला इतना मौका मिला ना मुझे नीचा दिखाने का, मैं तुझे पूछूंगी। अल्लाह बाजी जी कैसी बातें कर रही हो, और तुम तो चलती हवा से भी लड़ रही हो, चली होगी है। चुप कर जाओ जमीला, जरूरी है हर बात में बोलना है? भाई और भाभी का मसला है, वो आपस में हल कर लेंगे। ठीक कह रहे, ले जाए जसूसन को यहाँ से। यहाँ बैठी रही ना तो मेरे नवाले भी गिनेगी, मेरी जुबान भी पकड़ेगी। बाजी जी वैसे पुराना बनाना, ये जो तुम्हारी जुबान दराजी है ना, इसी की वजह से पाइन की निगाहें ना बाहर वाली औरतों की तरफ रहती है। इसको जो कंट्रोल कर लिया होता ना तो ये भी कंट्रोल में रहते। ठीक किया जे? हाँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करने लगी, बस एक दफा सुन लिया, फिर सबको छोड़ के ना मेरे पीछे पड़ जाना है, फिर बाद में अफसोस होएगा। चुप करो जमीला और सीधे अपने कमरे में जाओ। क्या मजाक भी नहीं करूं, पागल पगली नहीं तो। भैया चले, नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ चलो चलो। वाह भाई वाह, बड़ा टैका तेरा है, कैसे तुम दबा के भागा। थोड़ी निगाह ना अपने वाले पे भी रखो, कैसे मेरे मियाँ के पीछे पीछे कान लपेट के चले गए। वैसे ऐसी हलाकू खान जैसी बीवी हो ना तो ऐसे ही हो जाते हैं मर्द। तू भी तो चंगेज खां की पोती से कट नहीं है, आईना देख के मेरे से बात किया कर। लो बाजी कैसी बातें कर रही हो, मैं दस्ती शीशा लेके हर काम करते करते पीछे पीछे घूमती रहूं तो ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाना है ना। तो है टाइम वेस्ट कराओ।